मिस्टर पटेल, मैं तो नहीं हूँ। ये तुम सोनम के लिए क्या दे सकते हो? तुम तो एक लूजर हो। अगले 3 मिनट में मेरे सामने स्काई कॉर्प्स का पर्सन इंचार्ज खड़ा होना चाहिए। मिस्टर अरोरा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप नए चेयरमैन हैं, नहीं तो मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, शुक्रिया आप सबका। अच्छा हुआ अर्जुन यहाँ पे नहीं है, तुम्हें उसे डिवोर्स देना है, समझे? ठीक है माँ। दादाजी, मेरे पास एक खुशखबरी है। स्काई कॉर्प का अभी फोन आया था। नए चेयरमैन हमें 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। वो हमें एग्रीमेंट बाद में देंगे। क्या? 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये सही है? मैं बिल्कुल गलती नहीं कर रहा हूँ। क्या बात? 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट? सोनम, 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ उतना ही नहीं, स्काई कॉर्प के नए चेयरमैन सिर्फ 3 दिन में आपके लिए साइनिंग सेरेमनी होस्ट करने वाले हैं। सोनम, पटेल कॉर्प की सीईओ होने के नाते तुम्हें इस मौके का फायदा उठा के पटेल खानदान का नाम रोशन करना है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझसे मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो मुझसे। मुझे बताओ क्या चाहिए तुम सबको मुझसे? दादाजी, मुझे समंदर किनारे का विला चाहिए जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 मिलियन है। दादाजी, मुझे एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर बैग चाहिए। दादाजी, मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। हाँ, मिल जाएगा, तुम सबको ये मिल जाएगा। मिस्टर पटेल, सॉरी थोड़ी देर हो गई। इसका क्या दिमाग खराब हो गया है? इतने जरूरी दिन पर ये इतना लेट कैसे आया? ये खाली हाथ आ गया। इसको पता नहीं आज मिस्टर पटेल का जन्मदिन है। तुम किसी काम के रहे हो। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते रहते हो। मिस्टर पटेल, मैं तो नहीं हो, तुम कुछ काम के नहीं। पर ये ले लो, सोनम का डिवोर्स दे दो। क्या? डिवोर्स दे दूं? तुमने सही सुना, सोनम तुमसे डिवोर्स चाहती है। तुम तो किसी काम के नहीं हो, हमारे सहारे जी रहे हो। क्या काम के हो तुम? हम तुम्हें हमारे साथ क्यों रखे? और क्यों? अपनी तरफ देखा भी है, लूजर कहीं के। सोनम की कीमत तो करोड़ों में है। उसे तो स्काई कॉर्प कंपनी से $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। घर के काम के अलावा तुम करते ही क्या हो? तुम बस एक घटिया इंसान हो। सोनम का पति बनने की तुम्हारी औकात ही नहीं। सोनम, क्या तुम सच में डिवोर्स देना चाहती हो? अर्जुन, कितने एहसान फरामोश हो। यहाँ साइन करो और निकल जाओ। हमारा ज्यादा समय बर्बाद मत करो। सोनम, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम सच में डिवोर्स देना चाहती हो? हाँ, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मेरे दादी ने कहा इसलिए, वरना मैं तुमसे तो कभी शादी नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो, लेकिन कम से कम वालिया में उसकी कुछ तो इज्जत होनी चाहिए। हर कोई उसकी बात सुने और उसकी तारीफ करे। लेकिन तुम घर के कामों के अलावा किस बात में काबिल हो? क्या जानते हो तुम? बताओ मुझे। तुम तो यहाँ भी देरी से आए हो। मुझे $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्काई कॉर्पोरेशन की तरफ से। अर्जुन, आशा करती हूँ कि तुम हमारे बीच की दूरियां समझ रहे हो। आज के बाद तो ये बहुत बढ़ गया है। हम दोनों के बीच तो रात और दिन जैसा फर्क है। हम दोनों में काफी अंतर आ गया है। तुम कभी मेरे लायक नहीं थे, लेकिन 3 साल की इस शादी की खातिर मैं तुम्हें 1 मिलियन देती हूँ मुझे डिवोर्स देने के लिए। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तुम ये सब वो 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रही हो ना? तुम्हें मालूम भी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें दिया है। बस करो, अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी शादी पटेल खानदान की लड़की के साथ हुई है। 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुम कैसे दे सकते हो? सब सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐलान करता हूँ, अर्जुन के साथ हमारे कोई संबंध नहीं होंगे। क्या? बाप रे, बैन कर रहे? दादाजी ठीक कह रहे, तुम सिर्फ एक दामाद हो और वो भी घर पे ही ठीक हो। तुम्हारे जेब में तो 100 रुपए भी नहीं है और ये 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट करने जा रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सोनम तुम्हारे औकात से बाहर है। सपने देखना बंद करो। अगर डिवोर्स दे दोगे तो तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे। जिंदगी में कितना भी काम कर लो, इतना पैसा तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। किस चीज की राह देख रहे हो आप? सीरियसली, क्या तुम यही चाहते हो? ऑफ कोर्स हाँ, वो सोनम का ही डिसीजन है। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, पैसे ले लो और यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। 1 मिलियन तो भूल ही जाओ। तो हमारे रिश्ते की कीमत क्या बस 1 मिलियन है? तुम्हें ये कम लग रहे हैं क्या? तुम हमसे और पैसे लेना चाहते हो? तुम तो बेशर्म हो और बहुत बड़े लूजर भी।
1 मिलियन तो बहुत कम है। हमने तुम्हें मौका दिया था, तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो। 1 मिलियन भले कम हो, लेकिन तुम जैसे डफर के लिए ये बहुत बड़ी कीमत है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1 मिलियन मेरे लिए कितनी छोटी अमाउंट है। मेरे अकाउंट में 100 मिलियन भेजो, वो भी अभी के अभी। क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन डाला था, आपका अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। एक अकाउंट है, अगर आप कैश निकालना चाहते हो तो आपको मालिया हेडक्वार्टर में जाना होगा। अगर आप चाहे तो क्या साथ मिल सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? वाह 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 वाह, तुम तो कमाल के हो अर्जुन। तुम्हारे विदेश के अकाउंट में 1 ट्रिलियन है। पता है 1 ट्रिलियन कितने होते हैं? पता भी है विदेश अकाउंट होता क्या है? लूजर हो तुम, डर नहीं लगता ये झूठ कभी पकड़ा जाएगा? अब तो तुम ये भी कहोगे ये बैंक भी तुम्हारी ही है। सोनम, विश्वास करो मेरे पास पैसे हैं। तो अर्जुन, मुझे लगा तुम एक सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। तुम इतने घटिया इंसान बन गए। मेरे पास सच में पैसे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अमीर हो तुम। ये $1 मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा समझो। निकल जाओ, भिखारी कहीं के। अर्जुन, अच्छे तरीके से यहाँ से निकल जाओ। खुद का इतना इंसल्ट भी मत करो। डिवोर्स पेपर पे साइन करके निकल जाओ। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ये लो डाइवोर्स। पर याद रखना, तुम्हारी साइनिंग सेरेमनी और वो 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस डाइवोर्स के साथ ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा उछलो मत। हाँ, तुम्हें सच में लगता है तुम स्काई कॉर्प के चेयरमैन हो? दादाजी, स्काई कॉर्प सही में यहाँ आए हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। मिस्टर सिद्धार्थ स्काई कॉर्प के जीएम है। वो बहुत बड़े आदमी है, सब उनके पास जा भी नहीं सकते। मिस्टर पटेल, मैं आपको बधाई देने आया हूँ। बहुत शुक्रिया मिस्टर सिद्धार्थ। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे पूरे पटेल खानदान की तरफ से। मिस्टर इसरानी, क्या आप यहाँ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने आए हैं? 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, स्काई कॉर्प से फोन आया था और उन्होंने कहा कि नए चेयरमैन पटेल फैमिली को $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले। मुझे नहीं लगा था कि आप खुद आएंगे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। मैं आते आते नए चेयरमैन की बात सुनी थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि पहले ही दिन चेयरमैन पटेल फैमिली को इतना बड़ा तोहफा देगा। वैसे भी इन्हें कहाँ पता है कौन देने वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या जाता है अगर मैंने कहा कि वो मैं हूँ। हाँ, मैं ही कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, मैंने आपके जन्मदिन के लिए क्या लाया है। मैंने सोनम के लिए सगाई का तोहफा भी लाया है। ये 100 साल पुराना एक जिनसेंग का पौधा है, बहुत ही कीमती है। ये जन्मदिन मुबारक मिस्टर पटेल। आप बहुत दिलदार है मिस्टर सिद्धार्थ। इतना ही नहीं, ये एक चेक है 10 मिलियन का। ये मेरी तरफ से एक तोहफा है सगाई का सोनम के लिए। मैं बहुत दिन से सोनम को पसंद करता हूँ। अगर सोनम मुझसे शादी करने के लिए राजी होती है तो ये $10 मिलियन का चेक तो मतलब कुछ भी नहीं। आहा मिस्टर इसरानी, आप तो कितने जेनरस हो। सोनम लकी है, आपके साथ शादी कर रही है। कितने अच्छे हो आप, इतने सारे गिफ्ट्स लेके आ गए। चिंता मत करो मिस्टर सिद्धार्थ, इस शादी को मेरी मंजूरी है। बढ़िया। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। ए लड़के, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? सोनम को तुम्हारे साथ रह के क्या मिलेगा, या फिर मैं कहूँ कि तुम सोनम के लिए क्या दे सकते हो? तुम तो एक लूजर हो जो घर के छोटे छोटे काम करता है, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। क्या औकात है तुम्हारी? क्या आप स्काई कॉर्प से हैं? हाँ, मैं सिद्धार्थ इसरानी हूँ, स्काई कॉर्प का जीएम। मैं चेयरमैन की तरफ से यहाँ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करने आया हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? मैं दावा करके कहता हूँ कि नए चेयरमैन ने कॉन्ट्रैक्ट के साथ सोनम के साथ शादी करने की तो कोई बात नहीं की होगी। तुमसे वो मतलब? मेरी पत्नी है। सो गया अर्जुन अरोरा, मिस्टर इसरानी से इस तरह से बात मत करो। तुम्हारे खुद की बीवी भी तुम्हारी साइड से नहीं है। तुम किसी भी काम के नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहीं पे अपनी जान देता था। तो सिद्धार्थ इसरानी नाम है ना? आज के बाद तुम्हें कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड।
तुम मिस्टर इसरानी को नौकरी से निकालना चाहते हो? तुम हो कौन ये करने वाले? मिस्टर इसरानी स्काई कॉर्प के जीएम हैं और वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो मैं स्काई कॉर्प्स के पर्सन इंचार्ज को बुलाता हूँ और फिर देखते हैं कि मैं इसे निकाल सकता हूँ। करना बंद करो। तुम्हारे बुलाने से वो यहाँ नहीं आएंगे। खुद की बेइज्जती करना बंद करो। ध्यान से सुनो नताशा, अगले 3 मिनट में मेरे सामने स्काई कॉर्प्स का पर्सन इंचार्ज खड़ा होना चाहिए। बस 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 करो उल्लू बनाना। सोनम बहुत लकी है कि मिस्टर ईशानी उससे शादी करना चाहते हैं। तुम जैसे डफर को प्रॉब्लम क्या है? यहाँ देखो, ये डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अर्जुन अरोरा, मुझे लगता था तुम सिर्फ आलसी हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। मेरे बारे में गलत थी? ठीक है, तो ये लो, मैं साइन करता हूँ डिवोर्स। तुम बहुत पछताओगी। फाइनली तुमने इस लूजर को डिवोर्स दे दिया। मिस्टर इसरानी, अब सोनम का आप ख्याल रखिए। चिंता मत करो, वो तो होना ही है। मैं डफर नहीं हूँ। सोनम बहुत खुश होगी जब वो मेरे साथ होगी। सही बात है, आपका एक हाई स्टेटस है। इस लूजर के हिसाब से तो पक्का। ये सिर्फ एक मैनेजर है और आप इसके तलवे चाट रही हैं। क्या सिर्फ मैनेजर हूँ? अर्जुन अरोरा, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम पर्सन इंचार्ज को एक फोन करके यहाँ बुला लोगे? तुम्हें पता है अरोरा का पर्सन इंचार्ज कौन है? निखिल अरोरा। वो बड़े हैं, लीफ कॉर्प के बड़े यार। अगर मैंने उन्हें यहाँ खड़ा कर दिया तो? अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं घुटने देख के तुम्हारे जूते चाटूंगा। अरोरा साहब आ रहे हैं।